मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। संस्कृत से पढ़ता। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। दो तीन भक्त बोलेंगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। मयि मुझमें एव निश्चय ही मनः मन को आधत्स्व स्थिर करो मयि मुझमें बुद्धिम बुद्धि को निवेशय लगाओ निवशिष्यसि तुम निवास करोगे मयि मुझमें एव निश्चय ही अथ ऊर्ध्वं तत्पश्चात न कभी नहीं संशयः संदेह। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। स्पेलिंग मिस्टेक है। सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। जब भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त उस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद्गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इस विधि की संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕೂಡ ಓದ್ತೀನಿ. ಇದು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ 8. ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ ಮೈ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶ ನಿವಶಿಸ್ಸಸಿ ಮಯ್ಯೇವ ಅಥೋರ್ಧಂ ನ ಸಂಶಯ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು, ಸಾಕು. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಇದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆ. ओके, सो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति कैसे करते हैं, ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. भक्ति कैसे करते हैं? सदैव भगवान का चिंतन करके. मय्येव मन आधत्स्व. मन कहाँ लगाना चाहिए? भगवान में लगाना चाहिए. मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय में लगना चाहता है, सही है ना? मन कभी खाली रह सकता है? मन से अंदर खाली रहता? मन में कुछ ना कुछ विचार हमेशा रहता ही है. कोई चिंता, कोई विचार, कोई आशा, कोई कामना, ये सब रहता ही है. तो मन को कभी खाली नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल. इसलिए मन में विचार रहते हैं, मगर मन का विचार कृष्णमय होना चाहिए. राइट. आजकल देखते हैं कि लोग बहुत कुछ चीज़ों में मन लगाते हैं. ये हाल ही में बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट मैच चल रहा था. बहुत सारे युवक लोग हमेशा क्रिकेट में ही डूबे थे. ये टीम जीतेगा या वो टीम जीतेगा, कौन सा टीम जीतेगा. और जब उनका टीम जीत गया तो हर्षोल्लास से पटाखे, जीतने के समय पटाखे फोड़ते थे. राइट. तो किसी का मन क्रिकेट में लगा हुआ है, किसी का मन मूवीज़ में लगा हुआ है, किसी का मन पैसे में लगा हुआ है. दिन रात सोचता रहता है कैसे मैं पैसे कमाऊँ, कैसे मैं बिजनेस बढ़ाऊँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ. राइट. सो ये सब विचार मन में रहते हैं. और किसी का विचार घर गृहस्थी में रहता है, मैं, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा कार. isn't it? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. बट भगवद्गीता बोलता है कि सबसे ऊंचा विचार क्या है? भगवान का चिंतन. मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय. और बुद्धि को भी भगवान में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो. सो दैट इज भक्ति, isn't it? भक्ति मतलब क्या है? जो भी भगवान ने हमको दिया है उसको भगवान को समर्पित करना है. भगवान ने हमको इंद्रिया दिया है तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है. भगवान ने हमको मन दिया है तो मन को भी भगवान के चिंतन में लगाना है. भगवान ने हमको बुद्धि दिया है तो वो बुद्धि को भी हमको भगवान की सेवा में लगाना है. वही भक्ति है. ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. राइट. आपने सुना है ये वर्ड ऋषिकेश? ओके. ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಋಷಿಕ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ, senses. ऋषि का ईशा, इट्स ऑलरेडी ऑन. ऋषि का ईशा ಅಂದರೆ ऋषि इंद्रियಗಳ स्वामी, इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण. नथिंग बिलोंग्स टू अस इन दिस वर्ल्ड. कुछ भी हमारा नहीं है दुनिया में. सब कुछ किसका है? भगवान का ही. ಗಾಳಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವ? ಇಲ್ಲ. ನೀರು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. हवा पानी कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहा है. राइट. फल फूल कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं. क्या कोई वैज्ञानिक अपने लेबोरेटरी में बैठ के मैंगो, एप्पल, बनाना बना सकता है? नहीं बना सकता. नट और बोल्ट बना सकते हैं मगर उसको खा नहीं सकते हम. भूख लगेगा तो हमको क्या खाना चाहिए, तो खाना कौन बनाता है? भगवान ही देते हैं. राइट.
सो दैट्स वाई कृष्ण सेज दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन मी। हम भगवान पे निर्भर है, हर दिन हम भगवान पे निर्भर, हर क्षण भगवान पे निर्भर है। अगर भगवान ने हवा रोक दिया 1 मिनट के लिए तो हमका सबका दम घुट जाएगा, isn't it? We are dependent on कृष्णा। या भगवान ने अगर सूर्य का तापमान बढ़ा दिया, 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया हम सब जल जाएंगे, isn't it? तो भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वो नियंत्रण कर रहे हैं। सो सब कुछ भगवान के नियंत्रण में, राइट। सो इट्स कंप्लीटली ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, एवरीथिंग, होल वर्ल्ड इज इन कृष्णास कंट्रोल। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में। तो हम भगवान के ऊपर निर्भर है, हम कुछ बना नहीं सकते, भगवान ही हमको देते हैं। और भगवान ने जो हमको दिया है उसको हम भगवान को समर्पित करना है। तेरा तुझको अर्पण, ರೈಟ್, क्या लाग है मेरा, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ भगवंत ने ಕೊಟ್ಟಿರೋದು। हमारे सारे जो इंद्रिय है भगवान ने दिया है, तो उनको भगवान की सेवा में लगाना है, वही भक्ति है, राइट। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे हमको भक्ति सेवा करना है, राइट। क्या बताया प्रभुपाद जी ने? 2-3 मुख्य चीज़ें बताएं। प्रसाद के बारे में बताएं। प्रसाद हम क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। भगवान जो भी भगवान ने दिया है वो सबको हम संग्रह करते हैं, खाना बनाते हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। कैसे? हाँ हाँ, कण्णिंदा नोड़ी, आँखों से भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि भगवान को हाथ से मुंह में डाल के खाना है, ऐसे ज़रूरत नहीं। भगवान सिर्फ देख के उसको ग्रहण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के जो सारे अंग हैं, सारे दूसरे अंगों के काम कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान कौन है? जिसके इंद्रिय बाकी सारे इंद्रियों के काम कर सकते हैं। अगर हम आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, आंखों से सुन नहीं सकते, आप सुनने के लिए कान चाहिए। हम हाथ से खा नहीं सकते। आप गुलाब जामुन हाथ में रखो, बोलो खाओ खाओ खाओ, खाएगा वो? नहीं, खाने का विधि है, मुंह में डालो तो खा सकते हैं। तो हमारा एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं कर सकता है। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್। ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಗತ್ತಾ? ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ। बट कृष्ण के जो इंद्रिय हैं सारे काम कर सकते हैं। भगवान आँखों से देख सकते हैं, आँखों से खा सकते हैं, आँखों से चल भी सकते हैं, आँखों से सृष्टि भी कर सकते हैं। सह ऐक्षतः सह असृजतः, ही सॉ एंड ही क्रिएटेड। गॉड लॉर्ड्स ग्लैंस इज सो पावरफुल। भगवान का दृष्टि है बहुत शक्तिशाली है, उनके दृष्टि मात्र से पूरा सृष्टि हो जाता है और संहार भी हो जाता है। सो पावरफुल कृष्णा इज, isn't it? उनको अगर आपको घर बनाना है तो बहुत मेहनत लगता है ना, राइट। बालू लेके आओ और ब्रिक्स लेके आओ, फिर सीमेंट लेके आओ, फिर खोदो, फिर फाउंडेशन बनाओ, फिर घर बनाओ, फिर फिनिशिंग करो, सालों साल लग जाता है एक घर बनाने के लिए। और भगवान ये पूरा दुनिया, द कॉस्मिक वर्ल्ड, द यूनिवर्स कैसे बनाते हैं? दृष्टि मात्र से, जस्ट बाय सीइंग। उतना पावरफुल है भगवान का दृष्टि, राइट। जैसे कोई अगर घर में बहुत अमीर व्यक्ति है तो घर में बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं। अगर उस आदमी को, उस अमीर आदमी को कुछ काम करना है तो कभी बोलना नहीं पड़ता है, ऐसे आँखों से इशारा काफ़ी है, ಕಣ್ಣಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ। सिमिलरली लॉर्ड ऑल्सो सीज द मटेरियल वर्ल्ड, क्रिएट, तो सृष्टि चालू हो गया। सो दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा। तो भगवान ये सब सृष्टि करते हैं। तो भगवान आँखों से देख सकते हैं, आँखों से खा सकते हैं, आँखों से सृष्टि कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। अगर हम भगवान नहीं हैं
हम क्या हैं? हम छोटे आत्मा हैं, भगवान परम आत्मा है, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಅಣು ಆತ್ಮ, ಭಗವಂತ परमात्मा. So that's why we should never claim ourselves to be God. So दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को भगवान घोषित करते हैं. ನಾನು ಭಗವಂತ, ನಾನೇ ಈಶ್ವರ, ನಾನೇ ಶಿವ, ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ. बट हाउ इज इट पॉसिबल? कोई सामान्य व्यक्ति भगवान थोड़ी बन सकता है, नहीं बन सकता. ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, ऐसे लोग वंचन करते हैं, चीटिंग करते हैं. भगवान वो है जो षडैश्वर्य पूर्ण है, जो सारे ऐश्वर्यों से संपन्न है. ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस्, श्रिया, ज्ञान, वैराग्य, यश्च विषण्णाम भगेतिंगणा. ये जो सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में किस में है? वही भगवान. सारा धन, सारा सौंदर्य, सारा यश, वेरी फेमस, सारा शक्ति, युक्ति नहीं, ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्य, शक्ति, यशस्, श्रिया, ज्ञान, वैराग्य. ज्ञान एंड वैराग्य, ये 6 चीज़ें बोली गई. तो जिसमें ये सारे 6 चीज़ें संपूर्ण रूप में है वही भगवान. कोई है जो बोल सकता है कि पूरा दुनिया का दौलत मेरा है? कोई नहीं बोल सकता. कोई बोल सकते हैं 1000 करोड़ मेरा है, 1 लाख करोड़ मेरा है, ऐसे बोल सकते हैं. और कोई नहीं बोल सकते कि पूरा दुनिया का संपत्ति मेरा है. ओनली भगवान विष्णु कैन से लक्ष्मीपति. somebody is lakapati, somebody is karodpati, arabpati, karabpati, but Krishna is लक्ष्मीपति, isn't it? So भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि सारे ऐश्वर्य उनमें है. सकल ऐश्वर्य संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्य संपन्न. सो इसलिए हमको भगवान की पूजा करना चाहिए, सामान्य व्यक्ति की पूजा हमको नहीं करना चाहिए. और गुरु की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि, ರೈಟ್. ಗುರುಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. गुरुಗಳಿಂದ ನಮಗೆ भगवंत सिखताने, गुरु से हमको भगवान मिलता है, इसलिए हमको गुरु का भी पूजा करना चाहिए, है ना. जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत होता है, रहता है, उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है. इट्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड. जैसे घर मंदिर में पुजारी भगवान की सेवा करते हैं ना, आरती करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड, प्रत्यक्ष भगवान के संपर्क में होता है. भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और अभिषेक करते हैं, तो इट्स डायरेक्ट कांटेक्ट. अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड, भगवान के संपर्क में है. जब तक कोई भक्ति सेवा कर रहा है तब तक संपर्क में है. भक्ति सेवा छोड़ दिया, इंद्र तृप्ति कर रहा है, तो भगवान का संपर्क कट गया, राइट. अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है, बिगिनिंग से. ऐसा नहीं कि एंड में, बिगिनिंग से ही उनका स्थिति दिव्य होता है. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ದಿವ್ಯ ಸ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವನು ಉನ್ನತ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರೈಟ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಂತರ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ. भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं होता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಈ ಭೌತಿಕ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು, ಶಿಲಪ್ರಭಾತರದ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, राइट. सो भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ನಾಮ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಅಭಿನ್ನ. ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಎರಡು ಅಭಿನ್ನ. ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
किसी का नाम सुंदर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, और मगर ही मे नॉट बी ब्यूटीफुल उसका चेहरा उतना सुंदर नहीं हो सकता। किसी का नाम है पद्मलोचन फॉर एग्जाम्पल, और उसके आगे वो अंधा भी हो सकता है। ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಪದ್ಮಲೋಚನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿರ್ಬೋದು, ಅವಳು ಸುಂದರಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಳು. ನಾಮ ಮತ್ತು ಗುಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾಮ ಮತ್ತು ಗುಣದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಕೃಷ್ಣ? ಆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಹಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಕ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಮ? happy, Rama, Ramati. So the name Rama means reservoir of pleasure, Anandada Nidhi, Rama. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಅಭಿನ್ನ, ರೈಟ್. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನೀರು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗೋದಿಲ್ಲ, राइट. सिर्फ पानी 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 बोलने से प्यास बुझता नहीं, पानी पीना पड़ता है. वैसे ही मगर आध्यात्मिक स्तर पे क्या होता है, कृष्ण 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 बोलने से कृष्ण का अनुभव होता है, मगर भौतिक दुनिया में नहीं होता है. भौतिक नाम उच्चारण से नहीं होता है, थक जाते आदमी. प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर कोई बोलेगा किसी कोई व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का नाम जप करेगा, प्रभुपाद जी बोलते थे मिस्टर नेल्सन 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 कितना, मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन कितना जप करेगा. अमेरिका में प्रचार करते तो ऐसे बोलते थे, कितना आप दूसरे का नाम जप कर सकते, थक जाएंगे आप. मगर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे दिन भर सालों साल करते रहो, थकता नहीं आदमी. जिसको रुचि आ गया है, ಯಾರಿಗೆ ರುಚಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಎಂದು ಆಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್. Spiritual vibration. In spiritual activities there is no tiredness, there is no limit, right? On the bodily platform there is a limit. On the bodily platform you may drink or eat maybe 1 liter 2 liters, you may juice, you may drink, you may eat some 10 gulab jamuns, after that bus. But chanting Hare Krishna there is no limit, he can go on chanting, he can go on hearing, there is no limit, है ना. सो कोई लिमिट नहीं है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ें करने में, राइट. मगर भौतिक दुनिया में समय का पाबंदी होता है तो इसलिए लिमिट लग जाता है, मगर आध्यात्मिक सेवा में कोई लिमिट नहीं है. बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, महिला कर सकती है, और पुरुष भी कर सकता है, कोई भी कर, इवन प्राणी भी भक्ति सेवा कर सकता है, राइट. आपने देखा है कभी कभी हाथी भगवान को लेके प्रदक्षिणा करते हैं, है ना. तो कभी कभी बैल या गाय दूध देती है गाय, और बैल सेवा करता है, राइट, धान उत्पादन करता है, तो भगवान को भोग लगाता है, तो भगवान के लिए भोग देता है. तो ऐसा सेवा प्राणी भी कर सकते हैं, तो भी आध्यात्मिक है, राइट. तो भक्ति सेवा ऐसा उन्नत चीज़ है तो कोई भी कर सकता है, देयर इज नो पाबंदी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति, करेक्ट. अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्ति की जिह्वा पर, भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಭಗವಂತ ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಕೃಷ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಟಂಗ್. दैट इज एक्सपीरियंस, बट वी कांट रियलाइज इट राइट नाउ. प्रभु जो लिखते हैं, जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त उस उच्चिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है. जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಯೂಸು, ಯಾಕೆ ನೀವು ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಾಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹವನ ಹೋಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತ. उनको पता नहीं इसका मूल्य क्या है, कि दे नॉट डिवोटीज. कुछ लोग बोलते हैं कि आप
क्यों सत्संग करते हैं, टाइम पास करते हैं, जाके कुछ काम करो, कुछ पैसा तो कमा सकते हैं, क्यों घंटों घंटों बैठ के सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ऐसे हरे कृष्णा वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೂ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ, ಇದರ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತ. ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸ್ವಭಾವ, attraction, because you have developed that attraction. Sometimes some guest will be there, we'll be tempted not to come, but somehow it pushes. It's attraction you have. So the attraction towards Krishna is more stronger than other thing. That's why you're coming, keeping it as priority, isn't it? So the lot of benefits of doing satsang. See, nowadays you will see so many people committing suicide. So many people are, especially young generation, stressed, depressed, and a lot of negative thinking. Why is this happening? Because they are not taking to spirituality. क्यों भक्ति सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतना सारा प्रॉब्लम होता है. लोग सुसाइड करते हैं, करप्शन करते हैं. सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भक्ति में है. अगर पूरा दुनिया भक्ति सेवा करेगा तो सब खुश रहेंगे. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. अगर सब लोग संतुष्ट है तो कौन चोरी करेगा? दरवाज़ा खोल के बैठो, कोई नहीं आएगा चोरी करने के लिए. अभी हमको दरवाज़ा बंद करके सीसीटीवी ला के मोबाइल में उसका ऐप डाल के देखता रहना पड़ता. इतना डर है लोगों में. क्यों? कौन चोरी करेगा, या पड़ोसी है कि चोरी करेगा, वो कोई हर दिन घर के सामने घूमता रहता है, शायद वो चोर है. कितना कॉम्प्लेक्स हो गया दुनिया, किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है. Why? Because no God consciousness. कि भगवान की चेतना नहीं है, कृष्ण चेतना नहीं है, इसलिए इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है. अगर पूरा दुनिया कृष्ण में हो जाएगा तो सारे प्रॉब्लम, कोई चोर नहीं रहेगा, कोई करप्शन नहीं करेगा, सब लोग नियत के साथ जिएंगे, सब लोग, राइट. सो दे विल बी हेल्पिंग ईच अदर, सर्विंग ईच अदर, सच ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೇ ವೈಕುಂಠ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರೇ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ कलर है और सब चोरी इधर है, क्योंकि भगवान का सब संपत्ति को चोरी करके भोगना चाहता है. भोगना चाहते वो इधर आता है, वो चोर है. यो भुंगते स्तेन एवसः, कृष्ण बोलते भगवद गीता. भगवान का दिया हुआ चीज बिना भगवान को अर्पण किए जो स्वीकार करता है वो चोर नंबर 1. राइट. तेर दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्थेन एवसः. स्थेन मतलब थीफ. तो भगवान ने हमको पानी दिया है, पानी को भगवान को चढ़ाओ, प्रसाद के रूप में स्वीकार करो, चरणामृत के रूप में स्वीकार. घर में सब लोग खाना बनाना ही पड़ता है ना, सब भूखे रहता कोई नहीं, सब लोग खाते हैं. दिन में 3 बार मिनिमम खाते हैं. तो जो भी बनाते हैं भगवान को नैवेद्य चढ़ाओ, तुलसी पत्ता डालो, भगवान को अर्पण करो, भगवान स्वीकार करो. मंत्र पता है तो मंत्र बोलो, नहीं पता है तो बस भगवान को रिक्वेस्ट करो, भगवान स्वीकार करो, बस उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो. नया कपड़ा लेके आए, भगवान को अर्पण करो, फिर स्वीकार करो. नया कार लेके आए, भगवान को अर्पण करो, पूजा करो, भगवान का फोटो डालो अंदर, ये भगवान का संपत्ति है, अभी मेरे केयर में है, मैं इसको भगवान की सेवा में यूज़ करूँगा. तो जो भी मिलता है संपत्ति, जो भी है रिसोर्सेज, सबको भगवान की सेवा में लगाना है. और कोई घर बनाता है, ठीक है, घर में बीच में भगवान के लिए एक जगह दे दो. खुद के लिए लोग आराम ऐशोआरामी पैलेस बनाते हैं और भगवान के छोटे खूने में डाल देते हैं. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ. नो. और मेन हॉल में बड़ा टीवी देखता है IPL. नहीं, मेन हॉल में बीच में भगवान होना चाहिए. गॉड शुड बी द सेंटर ऑफ द होम and all other things should have other places, isn't it? तो जो भी हम करते हैं उसको भगवान की सेवा में डालना है. कोई काम करता है, लाखों रुपए कमाता है, ठीक है, भगवान की सेवा में 10% ऑफर करना. इट्स अ रूल.
जैसे अगर खाना बनाते हैं थोड़ा पोर्शन भगवान को अर्पण करते तो सब कुछ प्रसाद हो जाता है, वैसे जो कमाता है वो 10% भगवान को देगा, या कोई जितना भी परसेंट वो भगवान को देगा सेवा में, प्रचार कार्य में, अन्नदान सेवा में। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग हैं अपने टेम्पल में जो हर महीने कुछ ना कुछ परसेंट भगवान की सेवा में, प्रचार कार्य में लगाते हैं, है ना। ये अपना सेंटर है यहाँ पे कुमार सम लेआउट में, अगर हमारे बहुत सारे प्रचार एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, 15-20 जगह पे प्रचार एक्टिविटीज़ चल रहा है, हर हफ्ते प्रोग्राम होता है, राइट। वहाँ के लिए प्रसाद, वहाँ के लिए व्यवस्था, सब ये दान से चलता है, राइट। भक्तों का दान, वो प्रेम से दिया हुआ दान, भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं उससे। तो बाकी जो पैसा वो सब प्रसाद हो जाता है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करो। अगर वो भगवान कैसे स्वीकार कर रहे हैं वो अभक्त समझ नहीं सकता। ಅಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರಿದ್ದರು, ಮುಕುಂದ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮಗ रघुनंदन. मुकुंद बोल के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है उनके नाम. उनका बेटा था रघुनंदन. एक दिन मुकुंद जी बोलते हैं कि मैं बाहर जाने वाला हूँ दूसरे गांव, तो भगवान की सेवा करो. तो रघुनंदन पूछते क्या सेवा है? भगवान को नैवेद्य चढ़ाओ. ठीक है, क्या करना है? माँ प्लेट बना के देगी, अंदर जाओ, भगवान को रिक्वेस्ट करो, भगवान खाओ, बस. और बाद में प्लेट वापस लेके आओ. रघुनंदन बोलता ठीक है, छोटा बच्चा था 5 साल का. तो माँ ने पूरा प्लेट बनाया, सारा आइटम. तो रघुनंदन गया अंदर, भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने रखा प्लेट और बोला भगवान खाओ. भगवान तो मूर्ति के रूप में है, स्माइल कर रहे हैं. रघुनंदन बोलता है भगवान खाओ. रघुनंदन बोलता है भगवान खा ही नहीं रहे. रघुनंदन डर गया, अरे पिताजी ने बोले कि भगवान खाएंगे, अब तो खा नहीं रहे. ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಿಂತಾನೆ, ದೇವ್ರು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ, ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ. खाओ खाओ खाओ. रोने लगा बेटा, खाओ. स्टार्ट क्राइंग. देन भगवान ने बोला रघुनंदन मैंने ऑलरेडी खा लिया, आँखों से खा लिया, अब लेके जाओ. नहीं तुमने नहीं खाया, खाओ, बैठ के खाओ. तो गोपीनाथ जी ने मुरली नीचे रखा, बैठ गए, पूरा प्लेट खा लिया. रघुनंदन बहुत खुश हो गया. तो फिर खड़े हो गए भगवान, खाली प्लेट बाहर आया, माँ को दे दिया खाली प्लेट. माँ ने पूछा कहाँ है सब आइटम? भगवान ने खा लिया. हाँ भगवान ने खा लिया. तो मन में सोची भगवान ने कहा तुमने खाया, डिड यू ईट और लॉर्ड ईट. एक मिनट थोड़ा पिताजी को आने दो, ये समस्या सुलझा देंगे. पिताजी आ गए तो माँ ने बोली वैसे ऐसे हुआ, प्लेट अंदर गया, खाली प्लेट बाहर आया, कुछ तो हो गया अंदर. रघुनंदन क्या हुआ अंदर? मैंने गोपीनाथ जी को बोला कि प्लेट खाओ, प्रसाद खाओ, तो भगवान ने बैठ के खा लिया. सच में? हाँ भगवान ने खा लिया. सुनते हो? फिर से बनो, देखते हैं क्या चल रहा है. फिर से उन्होंने लड्डू बनाया, बूंदी लड्डू, प्लेट में सजा के रख दिया, लेके जाओ अंदर. तो पिताजी कर्टन के पीछे खड़े हो गए, देख रहे थे क्या चल रहा है अंदर. तो प्लेट रखा, भगवान को बोला भगवान खाओ अभी, प्लीज ईट. तो भगवान ने बोला अरे अभी भी तो खिलाया, पेट भर गया, अभी भूख नहीं है. नहीं खाना पड़ेगा अभी. मदर एंड फादर हैव टोल्ड कि यू हैव टू ईट, आपको खाना ही है. तो गोपीनाथ जी बोले नहीं नहीं भूख नहीं है, इंडाइजेशन हो जाएगा. नहीं आपको खाना पड़ेगा, खाओ. So then Gopinath ji put his flute down, took his one laddu and then Mukunda was watching. देख रहे थे क्या चल रहा है. मुकुंद कांपने लगे. अरे मैं सालों साल पूजा कर रहा हूँ भगवान का, हर दिन नैवेद्य अर्पण करता हूँ, ऐसा कभी नहीं हो मेरे साथ. भगवान ने खाया मगर ऐसा नहीं खाया, हर दिन भगवान ने खाया मगर ऐसा नहीं खाया. So he fainted and it made sounds. So Gopinath ji immediately put the laddu down and again stood. And that one bite of laddu was, that laddu was still there. वो लड्डू ऐसा ही था. तो
पिताजी फिर होश में आए तो बेटे को बाहर लेके गए। मेरे बेटा तो महान भक्त है और ग्रेट डिवोटी। भोग लगाया तो भगवान ने खुद खाया। सच ए ग्रेट डिवोटी यू आर। सो वो लड्डू अभी भी प्रिजर्व है ऐसे ही उस गांव में, वो घर में। वो लड्डू 500 साल पुराना लड्डू ऐसे प्रिजर्व करके उन्होंने रखा है ऐसे। जब हम गए थे कुछ साल पहले देखा था, उस दर्शन हुआ था। तो भगवान खाते हैं मगर अभक्त ये समझ नहीं सकते। अभक्त सोचते टाइम पास हो रहा है अंदर, राइट। भगवान खाते नहीं। मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, भगवान को ऐसे नैवेद्य को अर्पण करते हैं, सब टाइम पास है, अंधविश्वास है ऐसे बोलते नहीं। मगर जो भक्त है वो समझता है भगवान स्वीकार करते हैं, राइट। सो वी शुड हैव फेथ दैट कृष्णा ईट्स। सो दिस इज कॉल्ड भक्ति। ये शुद्ध भक्ति है। मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। न संशय, नो डाउट। भक्ति से कोई अर्पण किया तो भगवान स्वीकार कर ही लेते हैं। दिस इज हाईएस्ट भक्ति। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा। मगर कोई भक्त पूछ सकता है मगर हम तो उस स्तर पे नहीं हैं। ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा हम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी जॉब, कभी कभी हेल्थ, कभी बहुत सारे विषय है जिसके ऊपर चिंतन करना पड़ता है, टाइम नहीं है। तो उसके लिए भगवान क्या बोलते हैं, सेकंड लेवल, सेकंड श्लोका 12.9 वहाँ पे बोलते हैं, कृपया दोहराइए। अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। स्विच ऑन। Behind this there will be a button. अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। In the corner there will be series of last one, yeah. अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की वह चाह उत्पन्न करो। जय श्री श्री राधा विनोद जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय, श्री श्री गौरनिताय की, श्री गुरुपाद की जय। चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। अगर तुम अपने विचारों को भगवान में स्थिर नहीं कर सकते, ನಮ್ಮ ಮತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, प्रैक्टिस, राइट. तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಂ ಇಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो. ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ದೃಢವಾಗಬೇಕು, ಆ ಇಚ್ಛೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಸತತವಾಗಿ 24 hours ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ, 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ರೈಟ್. ವೀಕ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬನ್ನಿ, ಡೈಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಬಾರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರುಚಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ರುಚಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ, more and more service, more and more sadhana. Then he comes to the highest level gradually, right? Goal is to go to the highest level. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ರೌಂಡ್, ರೈಟ್. 1 ರೌಂಡ್ 10 ನಿಮಿಷ. ಆಗ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು 2 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಇನ್ನಿಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್, half an hour, 1 hour, 2 hours. Right? There are some devotees who chant 6 hours. Right? I met one lady in my hometown. She said, I chant 6 to 8 hours every day. She is elderly lady. She does some household work. घर का काम करते उसका chanting. Right? चलते फिरते बैठते उठते हर समय chanting करते रहते हैं. ಅದು ರುಚಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಭವ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಮಾಲ್ಯ ಮುಗೀತು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅದು ನೋಡೋಣ, ಇದು ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ರುಚಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, अभी तक रुचि पैदा नहीं हुआ. तो जब रुचि पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली खींच के आएगा. जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, कोई भी काम रहेगा छोड़ के आ जाएंगे सत्संग के लिए. क्यों? टेस्ट आ गया, कभी मिस नहीं करेगा. सो इन दैट वे वन शुड एडवांस ग्रेजुअली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक विधियां बताई गई है. पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर लिया है. दैट्स प्योर डिवोटी. फर्स्ट कैटेगरीज, पहले 2 लाइन जो है वो शुद्ध भक्ति के लिए, अतः चित्तम समादातुम, हु इज फिक्स्ड इन कृष्णा. एंड सेकेंड लाइन इज फॉर न शक्नोसि मयि स्थिरम. अगर वो शक्य नहीं है, इज नॉट कैपेबल ऑफ फिक्सिंग हिज माइंड ऑन कृष्ण, देन अदर कैटेगरी. दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की. इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिसका पालन करके मनुष्य उन्नत कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है. सो यू कैन कम टू द हाईएस्ट लेवल बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलेशंस ऑफ डिवोशन सर्विस. भक्ति योग इंद्रियों का संस्कार है. संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है. लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है. ಈಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಇದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಂದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು, ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗ್ತವೆ. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುअली ದೇ बिकम प्यूरिफाइड. इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं कर सकता. मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता. वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, पैसा मिलता है. अगर बॉस बोलेगा आज से तुम्हारा तनख्वाह बंद, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಫ್ರೀ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. राइट, दैट्स फ्रूटिव वर्क, फ्रूटिव रिलेशनशिप. बट भगवान की सेवा फ्री सेवा, कोई आशा नहीं रखना चाहिए भगवान की सेवा में. ರೈಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है. ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी wait yeah अतएव प्रेम का प्रश्न नहीं उठता है. बॉस और एम्प्लॉय के बीच में प्रेम नहीं होता है. वो क्या यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप, आई विल सेटिस्फाई, यू सेटिस्फाई मी.
दैट यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप। अगर भगवान के साथ प्रेम होता है, जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಮಲಗಿದೆ, ಸುಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀವಿ ಅದು ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸದ್ಯ ಕುಬುನ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತೆ ಕೊರೆಯುವುದೇ. ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅದು ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಿಡಿ ಟಚ್ ಆದರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಕಿಡಿ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ, ಗುರುಗಳಿಂದ, ಅದು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದು ಜಾಗೃತವಾಗ್ತದೆ. वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम उनके रूपों में प्रकट हो जाता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है. यही भक्ति योग की पूरी विधि है. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು, ಸುಪ್ತವಾಗಿರೋ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है. यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना. फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि. ಸೊ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಊಹಾಪೋಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುವಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए. इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है. विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकता है. हरे कृष्ण. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 8, ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 9, राइट. उन्नतवाद स्तर एंड नेक्स्ट स्टेज, राइट. टॉप मोस्ट स्टेज क्या है? हमेशा भगवान की ध्यान करते रहो, भगवान के संपर्क में. सेकंड स्टेज इज वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ समय भगवान के लिए दे दो, भगवान की सेवा में लग जाओ. अगर कोई ये भी नहीं कर सकता है, विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकता है, तो भगवान आगे श्लोक में बोलते हैं क्या करना है. ठीक है, दैट विल बी डिस्कस्ड नेक्स्ट वीक. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಆರತಿಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರತಿ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಹೌದು. ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಸಟಲ್ ಆಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್? See, the paper is material. Paper is material. Many books got burnt. And paper may get burnt, but the knowledge will never get burnt. It's spiritual. But still, it is a miracle that everything got burnt, but one book was unharmed. You can still read it. I think that will become a monumental piece of Bhagavad Gita for all eternity. It will preserve it, maybe. But it's a miracle in one sense. But we don't depend on miracles to believe in Krishna. It's not necessary to have miracles. Krishna exists, that's all. And Krishna is doing miracles every moment. He is making the seeds grow into plants. He is making small babies grow into big. He is making so many sunrise, sunset, moonrise. So many miracles he is doing every day. So we don't depend on miracles to believe in Krishna, to develop faith in Krishna. If it happens, it is additional. It assists us, but it is not necessary to have miracles all the time. One should have simple faith in God, that's all. But still a miracle which happened, so we can
remember it. And we should also pray for all those. More important than that is we should also pray for all those souls who departed. हम सबको प्रार्थना करना चाहिए जो विमान अपघात में वो शहीद हुए हैं, मर गए हैं। और भगवान बोलते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर जल गया है मगर आत्मा अमर है। आत्मा के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। शरीर तो वापस नहीं मिलेगा अभी, मगर और जो आत्मा है एटलीस्ट भगवान उनको सद्गति दे, भगवान उनको भक्ति सेवा का मौका दे। तो ऐसे हम प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर करना चाहिए। तो एक बार हम सब लोग हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे और सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रार्थना पहुंचती है उन तक, ज़रूर पहुंचती है। तो आप सबने जो प्रार्थना किया उन आत्माओं तक पहुंच गई है और उनको वो सुकृति मिलेगा और वो भक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वी ऑल विल डाई वन डे, सबको मृत्यु आना ही है ना, आज नहीं तो कल मरना ही है। भगवान का नाम बोलते मरो, वो बहुत अच्छा है। अगर कोई कुछ और सोचते या कुछ और ध्यान करते मरेगा तो दुर्गति होगा। अंतिम समय का हमारा थॉट क्या होना चाहिए? कृष्णा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹಿಂದಿ ಬೇಕಂತಂದರು. ಕನ್ನಡದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ इन हिंदी. सो नेक्स्ट वीक अगेन कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश 3 क्लास होगा इस हफ्ते में, कंबाइंड था. ठीक है. हरे कृष्णा.